मंजिला मकान चढ़ा आग की भेंट। खारा और लाई के जंगल में वन विभाग की दबिश। फरवरी में राशन की दुकानों में मिलेगा 15 किलो आटा। शहर के 5 थानों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। मंडी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया ध्वजारोहण। जिला सोलन के ऐतिहासिक मैदान में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। शिमला में बनाया गया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के अंतर्गत आते बाजरा मंडावंग के समीप बने एक 3 मंजिला मकान में आधी रात को आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब आसपास रहने वाले लोगों ने आग को आगे बढ़ता देखा तो अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को आगे फैलने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार यह 3 मंजिला मकान पूरा लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ कुछ वर्षों तक निजी स्कूल भी संचालित होता था, लेकिन कुछ समय पहले ही यहाँ से निजी स्कूल खाली करवा दिया गया। देर रात अचानक मकान में चिंगारी सुलग गई और देखते ही देखते पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। आग को आगे बढ़ता देख आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और उनके मकानों पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास की करोड़ों की संपत्ति को बचा लिया। घर में आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पाउंटा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफियों के खिलाफ वन विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने जंगल में छापेमारी कर अवैध रूप से तैयार की जा रही शराब को नष्ट किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाउंटा वन विभाग की टीम ने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि खारा और लाई के जंगल में अवैध रूप से कच्ची शराब तैयार की जा रही है। पुख्ता सूचना के आधार पर वन खंड अधिकारी और वन रक्षक ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब की 5 चलती भट्टियां, 40 लीटर कच्ची शराब, 15 ड्रम में भरी करीब 1600 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया। डीएफओ सौरभ झाखड़ ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में सरकार ने एपीएल परिवारों के आटे के कोटे में 1.5 किलो प्रति कार्ड की बढ़ोतरी की है। करीब 7 साल बाद एपीएल परिवारों को फरवरी में 15 किलो आटा दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय ही 15 किलो आटा दिया गया था। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने भी सभी राशन डिपो संचालकों से फरवरी में आटे की मांग अधिसूचना के अनुसार भेजने के लिए कहा है। प्रदेश में करीब 11 लाख एपीएल कार्ड धारक है। इन्हें वर्तमान में 13 किलो आटा प्रति परिवार दिया जा रहा था। यह आटा 9 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मिलता है। एपीएल उपभोक्ताओं को कई सालों से आटे का यही कोटा मिल रहा है। बीते सालों में 1-2 बार ही 14 किलो आटा मिला है। अब सरकार ने डिपो में मिलने वाले आटे को काफी समय बाद बढ़ाया है। उधर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नीरेंद्र धीमान ने बताया कि प्रदेश के राशन डिपो में 15 किलो आटा एपीएल परिवारों को दिया जाएगा। इसके लिए डिपो संचालकों को बता दिया गया है। फरवरी में राशन डिपो में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। डिपो में आधा किलो चावल का कोटा भी बढ़ाया है। यह व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी गई है। जनवरी में एपीएल कार्ड उपभोक्ताओं को 7 किलो चावल मिले। इससे पहले इन उपभोक्ताओं को 6 किलो चावल मिलते थे। अब आटे के कोटे में बढ़ोतरी का एपीएल परिवारों को काफी फायदा मिलेगा। शिमला शहर के 5 थानों पर अत्याधुनिक तकनीक से लेंस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। बता दें कि आईएसबीटी टूटी कंडी, नवबहार महली, फागू और चौड़ा मैदान में पुलिस प्रशासन द्वारा यह अत्याधुनिक तकनीक से लेंस सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। पुलिस के इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक चालान कट जाएगी। पहले चरण में फागू में इसका ट्रायल चल रहा था, जो कि सफल रहा। जल्द ही इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक तरीके से वाहनों की गति, सीट बेल्ट, हेलमेट और ओवरटेकिंग जैसे कई ट्रैफिक नियमों की रिगार्डिंग की जाएगी और सिस्टम से सीधे ही ऑटोमेटिक तरीके से चालान कटेंगे। गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक शहरी मंच में मंडी वासियों ने धूमधाम से मनाया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने तिरंगा लहराकर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली और कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस व होमगार्ड के जवान, एनसीसी, एनएसएस ने परेड की प्रस्तुति दी। इस समारोह में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भाग लिया। देश के लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा बढ़ाई। रोहित ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र के देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार बेहतरीन कार्य करेगी। जिम्मेवारी है एजुकेशन को देखते हुए सरकारी स्कूलों में क्या अब बदलाव देखा जा सकता है? सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की अपने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और विशेषकर मंडी हमारा जो ज़िला है हिमाचल प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, केंद्र है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ की समस्त जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस की और साथ ही साथ बसंत पंचमी की बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जैसे आपने शिक्षा विभाग से संबंधित बातें कही है, ये आपने सही कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अगर आप टोटल सैंक्शन पोस्टों की बात करेंगे, क्योंकि चौधरी साहब भी खुद मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, लगभग कोई 2,12,000 के आसपास संख्या बनती है जो हमारा सैंक्शन मैन पावर है हिमाचल सरकार की। लगभग कोई 1,15,000 के आसपास जो सैंक्शन पोस्टें है वो आपकी हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा में है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक गुणवत्ता शिक्षा में आए, क्योंकि साक्षरता के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश ने एक अपना नाम कमाया है। जहां 1947 में मात्र 4% के आसपास आपका लिटरेसी रेट था, आज बढ़कर 83% हो चुका। लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन की ओर हमें जाना होगा और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र, और उसी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल प्रारंभ करने की बात कही है, जिसके तहत मैं समझता हूँ आपकी नर्सरी से लेकर +2 तक की क्लासेज होगी, स्टेट ऑफ आर्ट के स्कूल होंगे और हर तरह की मैं समझता हूँ आधुनिक शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। सर, आज प्राइवेट स्कूलों की और ज़्यादा बच्चे और परिजन जो है वो भाग रहे हैं, क्या जो हमारे पास सोलन में कदम से कदम मिलाते पुलिस व होमगार्ड के जवान, एनसीसी, एनएसएस के छात्र छात्राओं ने परेड की प्रस्तुति दी। ठीक 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने तिरंगा लहराकर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। सुहावनी सुबह खिली खिली धूप के आगोश में ऐतिहासिक मैदान पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लेकर देश के लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा को और बढ़ा दिया। देशभक्ति से भरपूर समूह गान, रंगारंग नृत्य, नाट्य एवं हिमाचली पारंपरिक लोक नृत्य ने उपस्थित जन समुदाय में देशभक्ति एवं संस्कृति की प्रस्तुति देकर उपस्थित जन समुदाय का भरपूर मनोरंजन किया। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया था और भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारतीय संविधान के वास्तुकार भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इसी दिन भारत में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। ऐसे ही अनेक देशभक्तों की शहादत का परिणाम है हमारा गणतांत्रिक देश भारत।
संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। ये पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हिमाचल में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान पर मनाया गया। 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रिज मैदान पहुंचकर झंडा फहराया और उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्य स्तरीय परेड में 25 टुकड़ियां शामिल हुई, जिसमें सेना 22 जम्मू कश्मीर राइफल जतोग, उत्तराखंड पुलिस, सेना के जवान, सेवानिवृत्त जवान, हिमाचल पुलिस, स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस, पोस्ट ऑफिस जवान, एनएसएस, एनसीसी के छात्र शामिल हुए। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिम ऊर्जा, बागवानी विभाग, कृषि पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिक्षा विभाग, नगर निगम शिमला, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकियां मुख्य आकर्षण रही। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों का हम लोग प्रयोग करते हैं। 75 साल इस देश की इस संविधान को बने हुए हो चुके हैं और आज के दिन हम सब लोग बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।